गलवान घाटी पर चीन व भारतीय सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में जहां 20 भारतीय जवान शहीद हुए, उसके बाद से पूरे देश में चीन के विरोध में स्वर उठने शुरू हो चुके हैं। पानीपत की सभी औद्योगिक संस्थानों ने चीनी सामान व मशीनरी का बहिष्कार करते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी 32 संस्थाओं ने एक होकर निर्णय लिया है कि चीन के सभी प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव उन्होंने कहा कि पानीपत की सभी औद्योगिक संस्थाओं ने मिलकर निर्णय लिया है कि चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। पानीपत से इसकी शुरुआत हुई है। चाइना की इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री को तबाह कर चुकी है और पानीपत शहर उसका सबसे बड़ा गवाह है। इसीलिए आज सभी पानीपत एक्सपोर्टर की या पानीपत की जितनी व्यापारिक संस्थाएं हैं आज यहाँ इकट्ठी हुई और ये निर्णय लिया गया कि हम चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको नहीं खरीदेंगे। उनको बनाने के लिए अपने यहाँ मशीनरी तैयार करेंगे। उसके लिए चाहे हमारे को पैसा ज़्यादा देना पड़े, समय ज़्यादा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब तो मरने और कटने और आखिरी डू एंड डाई वाली स्थिति है और उसके लिए सभी संगठन संगठित हैं। नॉर्थ इंडियन रोटर स्पिनर एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा ने कहा कि भारत और चीन बॉर्डर पर जहां 20 जवान शहीद हुए, उसको लेकर सभी उद्योगपतियों में रोष है। जिस तरह वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने एटॉमिक हमला किया था, तो जापान ने अमेरिका की सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। जापान आज भी उस कसम को निभा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था पर धावा बोलना पड़ेगा। महात्मा गांधी का नारा बी इंडियन बाय इंडियन, महात्मा गांधी के नारे को आज सार्थक सिद्ध करना होगा। आज शहर के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की पदाधिकारियों की मीटिंग थी और जो आपको पता ही है बॉर्डर पे हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। पूरी इंडस्ट्री में सब लोगों में पूरा रोष है। उस रोष को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें सब ने आके अपना इरादा जाहिर किया भी जैसे जापान ने किया था अमेरिका के साथ। जब अमेरिका ने जापान वर्ल्ड वार में उस पर एटॉमिक अटैक कर दिया था, तो जापान ने उस दिन कसम खा ली थी भी हमने अमेरिका का एक सुई तक नहीं लेनी है और उस कसम को आज तक निभाता आ रहा है। तो हमें भी उसी तरीके से जो कुछ हमारे साथ हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता जो चाइना ने हमारे साथ किया, और हमें भी उस पे उसके अटैक करना है तो उसकी इकोनॉमी को हिलाना पड़ेगा। उसकी इकोनॉमी को हिलाने का एक ही तरीका कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं उन सारों का बाइकाट किया जाए और इंडिया को सफिशेंट किया जाए कि वो सारे प्रोडक्ट हम इंडिया में बनाएं, चाहे हमें महंगे पड़े चाहे हमें सस्ते पड़े। हमें बी इंडियन एंड बाय इंडियन जो महात्मा गांधी का नारा था वो आज सिद्ध साबित करना। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन चैम्बर के सचिव श्री जय भगवान अग्रवाल ने कहा कि चीन एक बार फिर धोखेबाज निकला है और रहेगा भी। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के शहीद होने पर हमें दुख है और हमें चीन के सभी सामानों का बहिष्कार करना होगा। एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि चीन जो है धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। उसने धोखा दिया है हमारे साथ। हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये गर्व की बात है कि वो मारते हुए मरे हैं, अपने से ज़्यादा उनके मारे हैं। ये गर्व की भी बात है, लेकिन अपने शहीदों का हमें दुख है और उसके लिए हम यहाँ पे एक तो हमने मौन के रूप में रख के श्रद्धांजलि दी है और आगे एक प्रण किया है कि सरहद पे तो हमारी सेना लड़ रही है और यहाँ हम सारे इंडस्ट्रीज एक साथ मिलके प्रण कर रहे हैं कि पहली बात तो जो ऐप्स हैं सबसे पहले तो सब डिलीट कर दें, और सब ने सहमति जाहिर की है कि सब अपने ऐप्स डिलीट कर देंगे। जितने भी चाइनीज ऐप हैं अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे। दूसरा, फिर जो सामान का बहिष्कार करेंगे। देखिए, जो बना हुआ सामान है उसका सामान का बहिष्कार एकदम से हो सकता है। जो मशीनरी है उसके धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये फैसला हो गया है कि हम चाइनीज़ सामान का पूर्ण रूप से बायकाट करेंगे। फेज वाइज बिल्कुल मशीनरी को भी हम आउट कर देंगे। ये इस तरह की बात। डाई एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा ने कहा कि सभी 32 संस्थानों ने फैसला लिया है कि देश हित में चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे। सरकार से अनुरोध करते हैं कि चीन के सामान पर 5 से 6% टैक्स बढ़ाकर जर्मनी व इटली की मशीनों को बढ़ावा दें। लगभग 32 एसोसिएशन आज इकट्ठी हुई है और सबने निश्चित रूप से फैसला लिया और खुशी होकर आए हैं, और बल्कि हमारे कहीं तो नाराजगी जाहिर की है कि हमारे सेक्रेटरी क्यों नहीं आए, हमारे कैशियर क्यों नहीं आए, कि हम देश हित में क्या कर सकते हैं और चाइना के नुकसान के लिए हम उसके माल को कैसे बिक्री को रोक सकते हैं, उसकी मशीनों को कैसे रोक सकते हैं। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 5 से 6 गुना उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए और जो हमारी मशीन उसके अलावा कोरिया से आती है
उसके अलावा हमारी इटली से बहुत आती हैं, हमारी जर्मनी से आती हैं, उन मशीनों का बढ़ावा दें। और सबसे ज़्यादा बढ़ावा हम इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा माहौल पैदा करें कि अब सारी मशीनें यहाँ बननी स्टार्ट हो जाए। देखिए चाइना का प्रोडक्ट तो खरीदना में बहुत कम कर दिया है, अगर आप देखो तो पहले से कम हुआ 1 साल के अंदर, सिर्फ मशीन आ रही हैं। तो क्यों ना मशीन का झटका भी आज दे चाइना को और इंडिया पे बनाना दे। देखो ये करना पड़ेगा सरकार को भी साथ मिलके, ये चाइना ने करके दिखाया था पहले, उनकी आर्मी ने मशीनें खरीदी थी, आर्मी ने मशीन बना के उनकी, मैं मिला वहाँ चाइना में, मैं भी गया था, उन्होंने मशीन खोल के दिखाई थी आर्मी ने, और आर्मी ने सिखाई लोगों को ऐसी मशीन बनाते हैं, उनकी टीम ने सिखाई, तब उनके लोगों में ऐसी मशीन बननी शुरू हुई। सर चीन का कितना व्यापार यहाँ पर होता है पानीपत में हैंडलूम में? सर मैं तो कहता हूँ आज पानीपत में जितने भी कपड़ा होता है लगभग चाइनीज मशीन पे बनता है 80%, लेकिन काफ़ी हमारी गुजरात की मशीन बनना शुरू हो गई है, अब गुजरात से काफ़ी मशीनें आनी शुरू हो गई है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो ऐसा माहौल बनाए कि हिंदुस्तान में भी सभी मशीनें बनाई जा सकें, ताकि हमें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।